नमस्कार और जय हिंद। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से हम सभी प्रशस्त ऐप के बारे में जानने वाले हैं। इसे हम इंस्टॉल करना, रजिस्टर करना और इस पर कार्य करना सीखेंगे। प्रशस्त ऐप एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड किया गया ऐप है जिसमें हम हमारे छात्रों को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आने वाली डिसेबिलिटीज़ के लिए स्क्रीन करेंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद इंस्टॉलेशन तो साधारण ही कार्य है, रजिस्ट्रेशन करने की एक प्रक्रिया है जिसे हम जानेंगे। सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, यह ऐप अभी केवल एंड्रॉयड मोबाइल्स पर ही उपलब्ध है। iOS अथवा डेस्कटॉप पर इस पर कार्य नहीं किया जा सकता, अतः इसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉगिन करने के पहले आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के कुछ स्तर हैं। आप एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हैं, एज अ प्रिंसिपल और एचएम रजिस्टर कर सकते हैं, अथवा स्पेशल एजुकेटर के रूप में स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे, पहली बार रजिस्टर करना, आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं: रजिस्टर विद गूगल, रजिस्टर विद याहू, रजिस्टर विद ईमेल। आप सभी को सलाह दी जाती है रजिस्टर विद गूगल ऑप्शन का ही उपयोग करें। इसके पश्चात अपने पर्सनल जीमेल आईडी को आप सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चूँकि मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान भी यह मेरा डैशबोर्ड ही ओपन करेगा। अन्यथा नए यूज़र को पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय अपना प्रोफाइल भरना होता है। ध्यान रखें, यह जो प्रक्रिया मैं बताने जा रही हूँ, यह टीचर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है अथवा स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। प्राचार्य को रजिस्टर करने की प्रक्रिया इससे भिन्न है, अतः अभी केवल टीचर और स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रक्रिया को देखें। रजिस्टर विद गूगल, अपना पर्सनल जीमेल आईडी चूज़ करें। जैसे ही आप रजिस्टर विद गूगल करेंगे, मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए मेरा डैशबोर्ड आ रहा है, लेकिन आपके पास आपको अपना ईमेल आईडी चुनने का मौका मिलेगा। पर्सनल जीमेल चूज़ करने के बाद आपको आपका प्रोफाइल एंटर करना होगा। प्रोफाइल में आपको जो जानकारी भरनी होगी, आपका नाम, इसके अतिरिक्त और भी जो जानकारी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके विद्यालय का डाइस कोड। नाम और बेसिक जानकारी भरने के अतिरिक्त फ़ोन नंबर, अपना डेजिग्नेशन, यह सब भरते ही आपको अगले स्क्रीन पर ले जाएगा जहां पर आपको यू डाइस फिल करना है। यू डाइस फिल करते ही अपने आप ही सारे विद्यालय, आपके विद्यालय की जानकारी आएगी। उसे कंफर्म करिए। यदि जानकारी सारी सही नज़र आ रही है, आप ही के विद्यालय की है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे और आपके पास संदेश आएगा कि अगला कार्य करने के पहले आपको प्राचार्य के स्तर पर वेरीफाई किया जाएगा। आपका अकाउंट अब प्राचार्य के स्तर पर वेरीफाई होने के लिए चला गया है, अतः अब आपको इंतज़ार करना है। प्राचार्य के स्तर पर वेरीफाई होने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा। जब तक यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस प्राचार्य के स्तर पर नहीं हो जाता, चेक स्टेटस का मैसेज आएगा। कई बार यह भी हो सकता है कि आपको चेक स्टेटस का ही मैसेज दिखाई दे। उसके लिए एक सजेशन यह है कि आप सेटिंग्स के द्वारा अपने आप को लॉग आउट करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। अगर इससे भी काम ना बने तो एक और तरीका है, आपको अनइंस्टॉल करना है आपको और दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। कभी कभी एक ही बार में आपको डैशबोर्ड नज़र आने लगेगा, कभी कभी यह अनइंस्टॉल इंस्टॉल की प्रक्रिया कम से कम 2-3 बार करनी पड़ सकती है। किंतु चिंता ना करें, आपका डेटा, आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको यह डैशबोर्ड अवश्य दिखेगा। इसके बाद जो आपका कार्य है शिक्षक के तौर पर, वह यह है कि आपको छात्रों को स्क्रीन शुरू करना है। स्टार्ट स्क्रीनिंग करने पर, चूँकि मेरे स्तर पर कुछ छात्र ऑलरेडी एंटर्ड हैं, मुझे छात्रों की लिस्ट भी दिखाई दे रही है। यदि छात्र एंटर नहीं है या एंट्री बची हुई है आपकी कक्षा की, तो आपको स्टार्ट न्यू सर्वे करना है। स्टार्ट न्यू सर्वे करते ही ऐड स्टूडेंट का
एक डैशबोर्ड स्क्रीन आपको नज़र आएगा जहाँ पर स्टूडेंट का डेटा आपको डालना है। एक एक करके अपनी कक्षा के समस्त स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उनका डेटा डालने के बाद ऐड स्टूडेंट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी कक्षा में आपको जितने भी छात्र आपने एंटर किए हैं वो नज़र आने लगेंगे। अब आप अपनी कक्षा पर क्लिक करके देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर एंटर्ड हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट सर्वे, जो व्यू सर्वे है उसकी जगह स्टार्ट सर्वे का बटन मिलेगा। और जब आप स्टार्ट सर्वे कर लेते हैं, स्टार्ट सर्वे करते ही आपको यहाँ पर अगली स्क्रीन पर सभी तरह की डिसेबिलिटीज़ मेंशन्ड मिल रही हैं। और अंतिम बटन है नन। यदि छात्र में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नन को चूज़ करिए, अन्यथा उपलब्ध डिसेबिलिटी के आधार पर आप छात्र की डिसेबिलिटी को चूज़ करके और उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यह डेटा स्पेशल एजुकेटर के पास चला जाता है। स्पेशल एजुकेटर की स्क्रीन भी लगभग ऐसी ही है, उनके साथ भी यही प्रोसेस है कि उन्हें भी स्क्रीनिंग पार्ट करना है। स्क्रीनिंग पार्ट 2 उनके स्तर पर आएगा। टीचर्स के स्तर पर स्क्रीनिंग पार्ट 1 और स्पेशल एजुकेटर के स्तर पर स्क्रीनिंग पार्ट 2। तो आराम से इंस्टॉल करने के बाद सही तरीके से रजिस्टर कीजिए, अपने छात्रों को ऐड कीजिए और इसी प्रकार स्क्रीनिंग का कार्य कंप्लीट कीजिए। ज़रूरत होने पर आप अपने प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं या अन्य मेनू पर आप उपलब्ध जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे चेक कर सकते हैं। तो यह रहा शिक्षक के स्तर का कार्य। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर के स्तर पर भी स्क्रीनिंग पार्ट 2 उपलब्ध है और स्पेशल एजुकेटर को भी अपने रिव्यूज़ दे करके स्टूडेंट का डेटा सबमिट करना है। अगले ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको प्राचार्य के स्तर पर होने वाली इस प्रक्रिया को बताना चाहूँगी। प्राचार्य के स्तर पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वह भी बताना चाहूँगी, जिसे मैंने अपने दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल पर इंस्टॉल करके चेक किया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।